अपनी हार से घबराए हुए हैं। इन्होंने आज तक जनता के वोटों की चोरी कर डबल वोट डलवाकर, जो बाहरी लोग हैं उनके वोट डलवाकर, दो जगह वोटर्स का नाम डलवाकर और इन्होंने वोटों की चोरी की। तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और ऊपर से सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना। तो जनता के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो सरकारी बिल हैं, उन पर भी चर्चा नहीं करना, ये कांग्रेस की जो है और विपक्षी दलों की ये नाकामी है। और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो मार्च कर रहे हैं। जनता ने तो बड़ा मार्च कर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया है, 19 राज्यों में सरकार बना दी है। अब इनके मार्च से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता इनको आने वाले चुनाव में भी सबक सिखाएगी। तो आप इलेक्शन कमीशन को छुपना काफी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप नोटिस का जवाब आप नहीं देंगे क्या? अरे भाई उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दे। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है। और इलेक्शन कमीशन जानता है, इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। महाराष्ट्र की बात उठाते हैं, कभी हरियाणा की बात उठाते हैं, झूठ की वो एक नया पहाड़ बनाते हैं। पिछले विशेष करके 2014, 19 और 24 में और उन दिनों में कांग्रेस पार्टी अनेक राज्यों में निरंतर पराजय के कारण एक बैंकरप्सी की स्थिति में पहुंच चुकी है। कोई स्पष्ट मुद्दा हाथ में नहीं है, कोई नीति नहीं है। एक रिएक्शनरी फोर्स के नाते ये लोग अपने राजनीतिक कार्यकलाप बना रहे हैं। पहले इन्होंने ईवीएम को मुद्दा बनाया था, फिर राफेल पे झूठ बोले, फिर सीमा के ऊपर चाइना के साथ हमारी डिस्प्यूट को चाइना के साथ दिए, भारत की सेना को, भारत की संप्रभुता को इन्होंने प्रश्न उठाया, जिसके बारे में न्यायपालिका ने शायद आज़ाद भारत में कोई राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर इतनी कटु टिप्पणी दिया होगा कि आखिर बताओ आप है किसके साथ हो। मित्रों, इसीलिए मैंने कहा शुरू में, एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोकलाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते हुए देश में एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। आप चुनाव जीतोगे